हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो बहुत सारे भाइयों के रिक्वेस्ट आते हैं और बहुत सारे भाई अभी नए नए आर्किटेक्चर एज अ करियर अपना चूज़ करने जा रहे हैं। बहुत सारे भाई ड्रॉप आउट भी होंगे जो वेट कर रहे हैं एक साल, फिर अपना नया एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। उन लोगों ने भी बहुत सारे रिसर्च किए होंगे और आप भी अभी रिसर्च कर रहे होंगे कि आर्किटेक्चर एज अ करियर हमें चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन रहता है मेरे माइंड में भी। जब मैं 12th के बाद आर्किटेक्चर एज अ करियर चूज़ कर रहा था, मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था कि क्या मुझे इसे चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है, क्या इसमें जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, क्या इसमें क्या मतलब लाइफ में। एक बार देखो, ग्रेजुएशन वो लेवल है कि जब हम उस पर पैर रख देते हैं तो हम उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो हमें अब तय करना था कि हम आर्किटेक्चर का एज अ करियर चूज़ कर रहे हैं, तो क्या इसमें फ्यूचर है कि नहीं है। मैंने भी अपने टाइम में बहुत सारी रिसर्च किया था, बहुत लोगों से भी बात की थी, आप भी कर रहे होंगे अभी। एक मेरा भी छोटा सा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने भी 5 साल से आर्किटेक्चर को देखा है, अपने कॉलेज में भी देखा है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स निकल चुके हैं आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर कंप्लीट करके अपने कॉलेजेस में। तो उनके भी लाइफ जर्नी को देखा और उनसे भी उनके सुपर सीनियर्स के बारे में मैंने पूछा है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होगी आगे आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर कोर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका पीरियड क्या होता है, इंटर्नशिप टाइम क्या होती है और इसमें जॉब्स के अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आर्किटेक्चर आपका टोटल 5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें कि आपका 4 साल तक पढ़ाई होती है, मतलब 4th ईयर तक 4 ईयर की आपकी पूरी पढ़ाई होगी कंप्लीट। डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट पैटर्न्स है। तो जो हमारा खुद का कॉलेज है वो 4 साल तक हमें रेगुलर हमारी पढ़ाई करवाता है और 1 साल का हमें रेगुलर इंटर्नशिप देता है, जो कि हमारा 5th ईयर में होता है। और उस इंटर्नशिप से हमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी मिलता है, जो कि हमारे जॉब में हमारी हेल्प करता है। तो बहुत सारे अनदर कॉलेजेस भी हैं जो कि 4th ईयर में आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप कराएंगे और 5th ईयर में भी आपका 6 मंथ का इंटर्नशिप कराएंगे। उससे भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि जॉब में बहुत सारी मदद करता है। कॉलेज पीरियड टाइम में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जैसे नासा वगैरह। अगर उसमें भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया और आप यूडी यूसेक हैं तो उसके भी कुछ कार्ड्स वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मिलेंगे, जो कि आपके जॉब करियर में बहुत सारी हेल्प करेंगे। लेकिन वो बाद की बातें हैं, अभी हम टाइम पीरियड समझ गए। बहुत सारे भाई मेरे को ऐसे मिलते हैं, दोस्त ऐसे मिलते हैं यूट्यूब पे ही या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वो कहते हैं भैया मैंने अपने चाचा से पूछा कि आर्किटेक्चर एक गुड करियर है कि नहीं है, या फिर मैंने बड़े भाई से पूछा कि आर्किटेक्चर गुड करियर है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बहुत बेकार है, ये है, दिस है, दैट है। बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे आर्किटेक्चर करियर के रिगार्डिंग, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे लोगों ने किया है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे अपने लाइफ में जो आर्किटेक्ट्स के बारे में कुछ ना जान के भी, क्योंकि नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स बहुत कम है इंडिया में, और उसके बारे में भी बिना जाने हुए भी लोग उनके बारे में थॉट्स बना लेते हैं और गलत निगेटिव कमेंट्स दे देते हैं आर्किटेक्चर करियर के। आर्किटेक्चर में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। देखो, बहुत सारे कोर्सेज के साथ आप कंपेयर कर सकते हो आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर देखो, सिविल इंजीनियर जो है वो कुछ पार्ट्स होते हैं जो आर्किटेक्चर में भी होते हैं। अब बीटेक का जो अपॉर्चुनिटी होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, वो सिर्फ 2 फील्ड में रह के ख़त्म हो जाता है। या तो आप प्राइवेट जॉब करोगे या फिर आप कहीं जाकर के गवर्नमेंट जॉब करोगे। लेकिन आर्किटेक्चर हो गया, डॉक्टर मेडिकल एक फील्ड है जिसमें आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी खुली रहती है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब करो, या तो आप प्राइवेट कहीं पे जाके जॉब करो, या तो लॉ भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना खुद का भी काम शुरू कर सकते हो अपने बैचलर डिग्री के। तो आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। या तो अगर हमें कोई प्राइवेट जॉब नहीं मिलेगा तब भी हम अपना एक खुद का फॉर्म खोल सकते हैं। अगर हमें कहीं प्राइवेट जॉब करना है, हमें ज़्यादा टेंशन लेके नहीं जीना है, तब हम कहीं पे जॉब कर सकते हैं। या फिर अगर हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है, अपनी जॉब सिक्योरिटी देखनी है, तब हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स भी ऑफर होते हैं। जैसे आप देखो, अगर आप अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करोगे तो आपको गेट क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट फील्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा पीडब्ल्यूडी हो गया, जो डिफरेंट स्टेट्स रहते हैं अपने अपने पब्लिक वर्क के लिए पीडब्ल्यूडी को रखते हैं। और एक हो गया सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी होता है जो सेंट्रल का जो वर्क होता है। जैसे आपने
घर में भी सुना होगा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए पीडब्ल्यूडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है सीपीडब्ल्यूडी, जिसमें आर्किटेक्ट्स के जॉब्स अभी भी अवेलेबल हैं। आप आर्किटेक्चर करियर कंप्लीट करोगे तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स आप ले सकते हो। पार्टिकुलर स्टेट्स की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है जो कि आर्किटेक्ट्स को रखती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही। आज के टाइम में सारा जॉब जो बेसिकली अगर कुछ टॉप ग्रेड के जॉब्स की बात अगर ना करें तो जो भी नीचे के जॉब्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको इन सब चीज़ों में भी जॉब मिल जाएगा। डिफरेंट स्टेट के अपने खुद की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो भी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हुड्डा, जैसे दिल्ली में आपको डीडीए दिख जाएगा, आप सर्च कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो डीडीए करके, दिल्ली डीडीए करना, आपको पता चल जाएगा क्या उसकी चीज़ें, सब कुछ इंटरनेट में मिल जाएगा। अगर हम स्पेशली कहा जाए कि गवर्नमेंट में तो बहुत सारी फील्ड है आर्किटेक्चर में जॉब के लिए आपके पास। आप अगर कहोगे तो स्पेशली इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा कि आर्किटेक्चर में क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के बात कहते हैं, बहुत सारे लोग मास्टर्स ट्राई करते हैं। तो स्पेशली आप किसी फील्ड में मास्टर्स भी कर सकते हो। अगर आपको लैंडस्केप से करना है, अगर आपको अर्बन डिज़ाइन करना है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ की डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो उसमें भी आर्किटेक्ट्स को जॉब मिलता है जो मास्टर्स करके जाते हैं। जैसे अर्बन डिज़ाइन में जो मास्टर्स करके जाते हैं उन्हें उसमें जॉब्स मिलता है। तो वो भी एक है कि अगर आपने मास्टर्स कर लिया तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म में आपको जॉब मिल सकता है। और अगर ये सब भी चीज़ें नहीं करनी, आपको बैचलर के बाद खुद का जॉब करना, खुद का एक कंपनी खोलना है, तब भी आप फॉर्म खोल सकते हो। तो अगर आपको पूछना है कि आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर में करियर है कि नहीं है, तो आप उनसे पूछो जो आर्किटेक्चर से जुड़े पड़े या फिर जो कंस्ट्रक्शन लाइन से कम जुड़े पड़े। वो आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि आर्किटेक्चर में करियर है कि नहीं है। मैंने जॉब्स के बारे में बता दिया। आर्किटेक्चर में 3 पार्ट्स के आपको जॉब मिल सकते हैं। सबसे पहला हो गया हम खुद का जो काम शुरू कर सकते हैं। प्राइवेट के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ईजिली जॉब मिल जाएगा आपको। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर करना है, गवर्नमेंट में जाना है, तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आज के टाइम में आर्किटेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब लास्ट में हम कंपेयर कर लेते हैं कि आर्किटेक्चर का जो करियर है वो बाकी फील्ड से अच्छा है या नहीं है, या फिर उनके कंपेयर है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। बस मैं बता देता हूँ, आर्किटेक्चर एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ कैसे, जैसे अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं सिविल इंजीनियर के बारे में, सिविल इंजीनियर जो स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर जो उनका फील्ड होता है उसके बारे में भी हमें नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्किटेक्ट भी 10 मीटर तक बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकता है, रूल है। तो हमें उसके बारे में भी नॉलेज रखना है। अब फायर एंड सेफ्टी हो गया, जो भी एफटीएस के लोग पढ़ते हैं अपने बैचलर डिग्री में, उसके बारे में भी रूल्स रेगुलेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि घर में बहुत सारी एक इलेक्ट्रॉनिक के काम होते हैं, तो उसका भी सर्कुलेशन की वायर किधर से जाएगा, कैसे, कहाँ पे क्या चीज़ लगेगी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो वो भी चीज़ है। तो हर एक फील्ड का थोड़ा बहुत, लगभग हम 10 to 20% हर एक फील्ड का हम लोग पढ़ते हैं, और उसको यूटिलाइज करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, जो कि मैंने आपको बताया हूँ कि ब्लैक साइड ऑफ आर्किटेक्चर यही है कि स्ट्रगल टाइम आपको देना पड़ेगा अपने करियर में। 1 से 2 साल का आपका स्ट्रगल टाइम होगा। जो भी चीज़ें अपने अपने कोर्स में पढ़ी है उसको आपको यूटिलाइज करना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि एज अ फ्रेशर आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं आर्किटेक्ट। अगर आप कॉलेज, देखो इस जगह पे मैं ये भी कहता हूँ कि कॉलेज मैटर करता है। अगर आप आर्किटेक्चर एक अच्छे कॉलेज, फॉर द एग्जांपल अगर आप सीईपीटी यूनिवर्सिटी या फिर एनआईटीज़ या फिर एसपीआई या फिर आईटी जैसे कॉलेजेस से करके जाएंगे, तो आपकी प्लेसमेंट वही 30 to 50K के बीच में रहेगी पर मंथ की प्लेसमेंट आपकी। वो भी आपका 1 साल इंटर्नशिप के बाद, आपका 1 साल का स्ट्रगल पीरियड होगा, उसके बाद आपकी जो इनकम होगी वो इतनी चली जाएगी 30K to 50K के बीच में। अगर आपने किसी मिनिमम यूनिवर्सिटी से अपनी आर्किटेक्चर कंप्लीट किया और आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्टफोलियो है, देखो अगर कोई बच्चा आईटी से भी करके जाता है, अगर उसकी पोर्टफोलियो ख़राब है तो कोई उसे जॉब नहीं देगा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग रहेगा, आप किसी भी कॉलेज से जा रहे हो, तो अगर मैं तब कह रहा हूँ अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है तब आप 25K आपकी फर्स्ट प्लेसमेंट होगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको हर ईयर इंक्रीजमेंट मिलता जाएगा। जैसा हमारे सुपर सीनियर के सीनियर्स अभी जॉब कर रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, उन्हें हर एक 6 महीने या साल भर में उनको एक हाइक मिल जाती है। अगर उन्हें हाइक नहीं प्रोवाइड करती है पार्टिकुलर फॉर्म, तो वो
तो वो अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई पार्टिकुलर फॉर्म उनके उनके अगर मैं किसी फॉर्म में जा रहा हूँ जॉब करने के लिए और उस टाइम मुझे कुछ नहीं आ रहा, एज अ फ्रेशर मैं जा रहा हूँ और मैंने कुछ सीखा वहाँ पे, और उस चीज़ को सीख करके मैं किसी दूसरे जगह पे जाता हूँ काम करने के लिए, किसी तीसरे जगह पे, तो जो चीज़ सीखा है उसका भी तो एडिशनल, क्योंकि अभी तो अगर मेरे को 15,000 रुपये मंथली मिल रहा है, तो जो मैंने सीखा है वो भी तो मेरा ऐड होगा ना। तो नेक्स्ट फॉर्म में जब मैं जाऊंगा तो मेरे को 20 या 25 हज़ार रुपये सैलरी मिलता जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपका इंक्रीजमेंट हर 6 मंथ पे, या तो आपका पार्टिकुलर फॉर्म आपकी इंक्रीजमेंट कर देगा, ये वो अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप अगर दूसरे फॉर्म में ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, और कंपेयर मत करो, बहुत सारे बीटेक के ऐसे ही फालतू बैठे पड़े हैं अभी के टाइम में। तो अपनी पूरी फोकस अभी करो कि जितना हो सके आप ड्रीम कॉलेज अचीव करो, क्योंकि ड्रीम कॉलेज में आपका पोर्टफोलियो के साथ आपका कॉलेज भी मदद करेगा आपकी प्लेसमेंट के लिए।